सुप्रभात। एक बार मेरा नाम रमेश सुयाल, मैं आपको एक बार कॉर्बेट वन क्षेत्र की जानकारी दे रहा हूँ। कॉर्बेट नेशनल पार्क 1288 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ एक वन क्षेत्र है जो अपनी टोपोग्राफी और अपनी वाइल्ड लाइफ और अपने प्रोजेक्ट्स के लिए जाना जाता है। 1288 स्क्वायर किलोमीटर में फैले हुए वन क्षेत्र में कुछ प्रतिशत 20% लगभग पर्यटन की अनुमति है, जो अलग अलग रूप में डिवाइडेड है, अलग अलग जोन्स के रूप में डिवाइडेड है। कुल मिला के यहाँ पर 5 और 6 जोन्स हैं जो काफ़ी बहुतायत में जाने जाते हैं और जहाँ पर बाघ की पॉपुलेशन भी काफ़ी अच्छी है। जैसा कि कॉर्बेट के बारे में हमारे यहाँ पर कुछ लिमिटेशंस बनी हुई है। यदि आगे विजिटर आप यहाँ पर ट्रैवल करना चाहते हैं तो 2 महीने पहले लगभग रिजर्वेशन का हम लोगों का सिस्टम चालू हो जाता है और आप लोगों को समय रहते एटलीस्ट 15 से 20 दिन का समय रखते हुए अपनी सारी बुकिंग की प्रोसेस कर लेनी चाहिए। आप चाहें तो उसे कॉर्बेट की डायरेक्ट वेबसाइट से भी कर सकते हैं, जो उन्होंने अपना एक वेबसाइट बनाया हुआ है पोर्टल, उससे भी कर सकते हैं, या आप चाहें तो अपने कोई रिलायबल आपके एजेंट्स हैं या रिसोर्ट्स वाले हैं, होटल गेस्ट हाउस वाले हैं, उनके थ्रू करा सकते हैं। हाँ, ये जरूर होता है कि 2-4% उनका पैसा थोड़ा ज़्यादा होता है। और बाकी जो ये जोन्स हैं इसमें जैसे कि देखें मानसून के पीरियड में खुलने वाले 2 जोन हैं जिसमें झेना और ढेला है, और दोनों एरिया जोन जो हैं कॉर्बेट के कोर जोन के रूप में जाने जाते हैं। ढेला में यदि आप देखें तो 1/3 एरिया कोर का है, 2/3 एरिया जो है बफर का है। बाकी झरना में आप देखें जिसे क्रिटिकल कोर हैबिटेट बोलते हैं तो कम्प्लीटली 100% वो क्रिटिकल कोर हैबिटेट में आता है। बाकी बिजरानी, ढिकाला, उधर दुर्गा देवी, गर्जिया, ये सारे गर्जिया जो है 1/3 जो है जिसका केवल नेशनल पार्क या क्रिटिकल कोर हैबिटेट में, बाकी बफर में है। और दूसरी तरफ बाकी और जोन में देखें ढेला में और इन सब में जो है कंप्लीट बिजरानी में, तो जो कि पूरा का पूरा एरिया जो है क्रिटिकल कोर हैबिटेट या कोर जनरल जिसको हम लोग बोलते हैं उसका हिस्सा है। हमारे यहाँ पर बाघ जो है भारत का सबसे पहला प्रोजेक्ट है टाइगर कंजर्वेशन का, जिसे टाइगर प्रोजेक्ट के रूप में जाना जाता था। और आज के समय में जो देखेंगे भारत में काफ़ी टाइगर रिजर्व्स हैं, तो ओल्डेस्ट टाइगर रिजर्व के रूप में कॉर्बेट नेशनल पार्क को जाना जाता है। और हमारे यहाँ पर जो बाघ का एस्टिमेटेड है वो डिपार्टमेंट के द्वारा जो इसमें जो पॉपुलेशन है वो 250 के तकरीबन का है, और जो समय के अनुसार ऊपर और घट बढ़ सकता है क्योंकि काफ़ी समय ये लोग मूव भी दूसरे डायरेक्शन में भी करते रहते हैं। और अभी भारत के जंगलों में देखेंगे तो बाघ जिन जंगलों में नहीं था वहाँ पर कॉर्बेट से बाघ जा रहा है। साथ ही साथ हमारे यहाँ पर हाथियों के लिए भी कॉर्बेट नेशनल पार्क जाना जाता है और काफ़ी अच्छा पॉपुलेशन 1200 से ऊपर का हमारे यहाँ पर पॉपुलेशन है एलिफेंट का, और जो काफ़ी लंबा माइग्रेशन करते हैं और टाइम बिंग उनके अप डाउन चलते रहता है मूवमेंट्स का। उसके सिवा पाए जाने वाले हमारे यहाँ पर स्वाथ बेयर भी है, और साथ साथ में हमारे यहाँ पर 4 तरह की हिरन की प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जिसमें स्पॉटेड डियर, सांबर डियर, मुंजैक जिसको बार्किंग डियर भी बोला जाता है, और साथ ही साथ एक स्पीसीज है जिसको हॉक डियर बोला जाता है। ये वो एनिमल्स हैं जो प्राय हम लोग जिनको जानते हैं। साथ ही साथ एनिमल्स और भी हैं जैसे वाइल्ड बोर है, जैकॉल है, और हमारे यहाँ पर क्रोकोडाइल्स भी हैं। रामगंगा रिवर में 2 तरह के क्रोकोडाइल्स हैं, जिनमें एक लॉन्ग स्नॉट है जिसे घड़ियाल के रूप में जाना जाता है, और दूसरा ब्रॉडेड स्नॉट क्रोकोडाइल है जिसको मगर हम लोग बोलते हैं। तो ये 2 तरह के क्रोकोडाइल भी हैं। और साथ ही साथ रामगंगा रिवर में पाई जाने वाली एक विशालकाय फिश है जिसको गौच के रूप में जाना जाता है, और साथ ही साथ एंगलर्स के लिए पॉपुलर फिश भी यहाँ पर है जिसको इंडियन कार्प या महासीर बोलते हैं। हाँ, बर्ड्स की हमारे यहाँ पर सर 500 से ज़्यादा स्पीसीज हैं, और राउंड ईयर आप देखें तो अराउंड 500। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे यहाँ पर राउंड ईयर माइग्रेशन होता है, क्योंकि फुटहिल में भाबर में बना हुआ क्षेत्र है जहाँ पर सेंट्रल इंडिया से भी माइग्रेशन होता है और साथ ही साथ पहाड़ों से भी, हिमालय से भी माइग्रेट होता है। तो विंटर में जो माइग्रेशन है वो माउंटेन बर्ड माइग्रेशन है जो यहाँ पर आता है हिमालय से, और उसके ऊपर आप जितने भी आपको हिमालय की शाखाएँ दिखते हैं उन सब से। और उसके बाद जब गर्मी का पीरियड हमारा आता है तो हमारे यहाँ पर सेंट्रल इंडिया का माइग्रेशन होता है, जिसमें काफ़ी तरह के बीटर्स हैं, फ्लाई कैचर्स हैं, और भी बहुत सी बर्ड्स हैं। और रैप्टर में देखेंगे तो बजर्ड ये सब भी माइग्रेट करके यहाँ पर आते हैं। हाँ, काफ़ी इंटरनेशनल बर्ड्स भी आते हैं, क्रेन्स के रूप में आप लोग जान सकते हैं। वो विंटर में
कॉर्बेट आने का सर वैसे तो राउंड द ईयर बेस्ट माना जाता है, बट ड्यूरिंग द मार्च और अप्रैल सबसे बेस्ट रहता है, क्योंकि उस वक्त बहुत ज़्यादा ना तो गर्मी होती है ना ही ठंडे होती है, और जिसमें क्या है कि एनिमल का भी साइटिंग का जो रहता है वो काफ़ी अच्छा रेशियो रहता है, क्योंकि उसको जो है टाइगर का मैटिंग पीरियड भी हम लोग मानते हैं, तो उसमें क्या होता है कि पेयर बना के चलते हैं, तो सिंगल टाइगर को देख पाना थोड़ा सा टफ रहता है, तो पेयर के रूप में जब रहते हैं तो उनको आसान रहता है कि आप उनको आसानी से देख लें। हाँ, हमारे यहाँ पर यदि देखें तो बहुतायत में साल हमारे यहाँ पर का मेन डोमिनेंट स्पीसीज है। यदि हम बात करें तो 60% जो ट्रीज हैं वो साल है। आप देखेंगे कि काफ़ी टॉल स्टैंडिंग साल हमारे यहाँ पर देखने को मिलता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो हमारे यहाँ पर है वो अदर काफ़ी स्पीसीज हैं, जिसमें आप देखेंगे हल्दू बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है जो नेटिव में है। दूसरी तरफ बांकली हमारे यहाँ पर काफ़ी नेटिव में है। तीसरी तरफ सैंड है, और इस तरह के आंवला, बेहड़ा कुछ मेडिसिनल रिलेटेड भी हैं, जिसमें बेल ये सब चीज़ें हैं। तो अराउंड लगभग 20 डिफरेंट सब स्पीसीज आप बड़े पेड़ों के रूप में आप लोग जान सकते हैं। और ग्रासेस में यदि आप लोग जाएँ तो लगभग 110 सब स्पीसीज के ग्रासेस हैं, बट मेनली जो देखा जाता है वो मोथा ही देखा जाता है पार्क के अंदर। मोथा, और दूसरी तरफ आप देखें जिसे एलिफेंट ग्रास बोलते हैं, नरकुल, और तीसरी तरफ टाइगर ग्रास जिसको हम लोग बोलते हैं वो पेंटास है।